हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आप लोगों के साथ आज एक कहानी शेयर करता हूं और उसके बाद कहानी ख़त्म होते ही बहुत सारी बातें करनी है मुझे। दोस्तों, एक शिकारी था और उसका दिनचर्या था कि जाल शाम को बिछाता था और सुबह में कुछ जानवरों को पकड़ के वो बेचता था और इसी से उसका जीवन यापन होता था। एक शाम यूं ही पहले की तरह उसने जाल बिछाया जंगल में जाके और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होते ही प्रातःकाल एकदम सुबह सुबह जब जंगल में गया, देखा तो उसमें उस दिन शेर फंसा हुआ था। क्या फंसा हुआ था? शेर फंसा हुआ था। शिकारी का देखते ही ना जमीन के तले से पैर के तले से जमीन खिसक गई और डर के भागने लग गया वो। और शेर अंदर चालाक तो होता ही है। शेर बोला कि अरे भाई, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, मुझे निकालो यार। तो बोला अरे नहीं भाई, मैं डर के भागने लगा। बोला कि अरे मैं बेकसूर हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा यार, मैं जानबूझ के तुमने फंसा दिया मेरे को, निकाल तो दो सही, निकाल के जाओ भाई, मैं भी अपना ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। पता नहीं शिकारी के दिमाग में क्या आया। बड़ी संतावने के बाद बोला कि चलो, क्या पता ये बोल रहा है, सही बोल रहा होगा कि निकालने के बाद कुछ नहीं करेगा, फंस गया है बेचारा। शिकारी ने शेर को निकाल दिया भाइयों। निकालने के बाद शेर शांति से बोला, ओह तुमने फंसा दिया था यार, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, रात में ही फंसा हुआ हूँ, रात से ही। शिकारी ने बोला अच्छा पानी पिलाता हूँ। नदी बगल में थी, नदी से पानी लाया और प्यास उसकी बुझा दिया। प्यास बुझने के बाद ना शेर ने बोला कि अब मुझे भूख लगी, रात से फंसा हूं और कोई भी शिकार नहीं किया, तो मैं तुम्हें खाऊंगा। इतना सुनते ही शिकारी का ना खून पानी हो गया और बोला कि ये तो पाप है। आपने बोला था कि पानी पिलाओ, मैंने आपको निकाला, धर्म किया, पानी पिलाया और आप उल्टा मेरे को खा जाओगे, ये कहाँ की धर्म की बात हुई भाई? तो बोला कौन सा धर्म, काहे का धर्म? धर्म करने में ना दुनिया में किसी को भी, कोई जानवर हो मनुष्य हो, किसी को भी ना आनंद नहीं आता है। मैं क्यों धर्म करूं, किस बात का धर्म? तो बोला नहीं, ऐसा नहीं है, धर्म करने में मज़ा आता है, मैंने धर्म किया। बोला कहाँ धर्म किया? तुमने तो रात में जाल में फंसा गया मेरे को, और यदि छोटा जानवर होता तो बेच देता भाई, ये तुम्हारा जीविका है, तो तुमने देख के भागने लग गए, ये धर्म थोड़ा ना था, ये तो तुम मेरे बातों में आके और मुझे निकाल दिया था। तो बोला चलो मैं नदी, बोला किसी से भी पूछ लो यहाँ पे कि धर्म करने में ना किसी को भी मज़ा नहीं आता। तो बोला ठीक है, मेरे को टाइम दो, मैं पूछूं तो सही, तुम्हारे सामने ही पूछता हूँ। वो नदी की तरफ गया और नदी से पूछा कि ये क्या सही बोल रहा है? बोला बिल्कुल सही बोल रहा है, देखो ना, मुझे ही देखो, सारे लोग यहाँ पे मेरे पास आके पवित्र होते हैं, कहते हैं कि गंगा में पवित्र हो जाते हैं और पानी पीते हैं, मेरा पानी पीते हैं और यहीं पे नहाते हैं और यहीं पे अपना क्रियाकलाप भी कर जाते हैं, सुसु पोटी भी करते हैं। तो किस बात का धर्म? देखो ना, मुझे ही गंदा कर रहे हैं। फिर उसके बाद पेड़ से पूछा कि भाई ये क्या बोल रहा है शेर? बोला ठीक तो बोल रहा है, मैं इनको ऑक्सीजन देता हूँ, मैं फल देता हूँ, मैं छाया देता हूँ और मुझे ही लोग काटते हैं। तो धर्म में तो किसी को मज़ा आता नहीं भाई, पाप का ज़माना है, पाप ही कर रहे हैं लोग, मज़े भी लेते हैं और काट भी जाते हैं। ऐसे करते करते मेरे दोस्तों उस शिकारी का ना नज़र पड़ी लोमड़ी के ऊपर। और लोमड़ी चूँकि जाना पहचाना सा जानवर है और बहुत ही चालाक होती है, शिकारी रोते हुए लोमड़ी के पास गया और बोला कि जो भी एड्रेस किया, बोला कि देखिए मैं फेर में पड़ गया हूँ। बोला हुआ क्या, बता? तो बोला कि ये शेर ऐसे ऐसे हुआ, शाम को मैं जाल बिछाया था, मेरी रोजी रोटी यही है, छोटे छोटे जानवरों को मैं फंसा के और बेचता हूँ, उससे कुछ पैसे कमाता हूँ, हमारे बच्चे पलते हैं। तो बोला फिर क्या हुआ? तो बोला शेर फंस गया और बैठा हुआ मेरे को खाने के लिए, ऊपर से बोल रहा है कि धर्म में किसी को मज़ा नहीं आता है, तो मासी आप ही बचा लो ना, मेरा जान बचा दो प्लीज़, मैं आभारी रहूँगा आपका। तो लोमड़ी ने कुछ किया उसके लिए। जानते हो क्या किया? बोला चलो देखते। शेर के पास गई, बोली कि भाई क्या हुआ शेर साहब? तो बोला कि ये हुआ। तो बोला कि चलो एक बार ना फिर से रिहर्सल करके दिखाओ
कि हुआ क्या आखिर। तो बोला कि चलो तुम जाल बिछाओ, कैसे ये फंसे थे और कैसे तुम निकाले। तो बोला कि ठीक है जाल बिछाता हूँ। और दोनों को कोई क्लू नहीं है कि लोमड़ी क्या रच रही है, क्या कर रही है, व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू। लोमड़ी ने बोला कि भाई जाल बचा शिकारी, जाल बिछाया। बोला कि शेर साहब आप जरा मेरे को एक्सप्लेन करो, मैं भी तो देखूँ क्या धर्म अधर्म होता है। मुझे भी ये क्वेश्चन दिया गया है और मुझे भी रिप्लाई करने का हक है। तो इस बेचारे को मैं जब तक बताऊं तब देखूं तो सही हुआ क्या था एक्चुअली। तो उसने बोला कि भाई जाल बिछाओ, जाल बिछाया शिकारी। बोला शेर को बोला कि आप जरा इसमें घुसिए देखो। तो जैसे घुसा शेर, उसके बाद क्या हुआ कि शिकारी को बोला कि रस्सी खींच। रस्सी खींचा और शेर फंस गया मेरे दोस्तों। और फिर लोमड़ी बोली कि अब तुम घर चले जाओ। मेरे दोस्तों इस कहानी का सारांश यही है, एजुकेशन यही है, यही शिक्षा देता है कि कांटे से ना कांटा निकलता है। मैंने बोला था कि मैं आप लोगों से बात करना, पूरा दुनिया ना आज की डेट में खोल रहा है मेरे दोस्तों। एक कंट्री दूसरे पे मिसाइल छोड़ रही है, एक लोग दूसरे को नीचे कर रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी, जो प्रैक्टिकल वर्ड है ना, इसकी अंतहा है। आज की दुनिया में हर इंसान, हर देश इतना प्रैक्टिकल हो गया है कि किसी को किसी का नहीं पड़ी है। जरा सा कमज़ोर क्या हो, ऊपर चढ़ जाएं, आपको फंसा दें, आपको खा जाएं, आपकी टेरिटरी को ले लें, आपके पैसे छीन लें, आपके घर में घुस जाएं, आपको नीचे कर दें, आपको नौकरी से निकाल दें। मतलब कुछ भी करने के लिए लोग तैयार है। एंड दे एक्चुअली कॉल इट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट्स नॉट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यही अधर्म है जो कि शेर ने किया था। तो अब चूंकि कांटे से कांटे वाली जो बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ भी करें आप, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। मजबूत होना मजबूरी है, क्योंकि ना जाने कब उस जाल में आप फंस जाओ। और आप जाल में फंस जाओ, आप शेर नहीं हो, या तो शिकारी के जो आपके चलते आप छोटे जानवर के जैसा बेच देगा, या फिर शेर जैसे उसको खा रहा था उसको उसी तरह से दूसरे लोग खा जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी करते होंगे, आप पढ़ते होंगे, आप रोज़गार करते हैं, कोई भी व्यवस्था है जीवन यापन का, लेकिन एक बात ज़रूर मेरे दोस्तों याद रखने की ज़रूरत है कि मजबूत होना मजबूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर नाउ। जय हिंद। मेरे दोस्तों एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे वीडियोस बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, बहुत दिनों के बाद जाता है। इसके बावजूद भी आप सारे लोग, जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आपका प्यार, आपका स्नेह अभी तक बना रहता है। 2 महीने के बाद एक वीडियो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। और आई ऑलवेज ट्राई, मेरा यही कोशिश रहता है कि जब भी आपसे बातें करूँ तो कुछ अच्छा कंटेंट हो। प्रोफेशनली इतना भी ज़्यादा ठीक नहीं है कि हर एक चीज़ पे, पूरी दुनिया में कुछ भी होता है उस पर मैं बैठ जाऊँ और आपको खबरें सुनाता रहूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। साधुवाद। थैंक्स वेरी मच। जय हिंद।